बेंगलुरु के ईदगाह कुद्दूस साहब में अपनी नौयत का अनोखा और शानदार प्रोग्राम फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से आज और कल मुनक्कद किया गया है। आज का इनॉग्रेशन सेशन था। इसमें कई साइंटिस्ट इसमें मौजूद रहे और कई अहम शख्सियात इसमें शामिल रहे। कल के प्रोग्राम में बहुत सारे अहम शख्सियात अपने खिताब भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर हैं और फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं अब्दुल सुभान साहब मौजूद हैं। सर, ये जो प्रोग्राम है अपनी नौयत का अनोखा प्रोग्राम है। हमने देखा यहाँ साइंस और कुरान को भी देखा जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें, हिस्ट्री को भी दिखाएं आप। ये प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताएं, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है कि आखिर इस पूरे ग्राउंड में क्या क्या चल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात हमारे लिए ये था कि हम करना क्या है, हम कम्युनिटी एज ए होल उसकी प्रायोरिटी क्या है। कम्युनिटी, हम लोग खुश हैं अपनी जो डे टू डे जैसा छोटा बिजनेस करते हैं हम। अगर कोई बच्चा कुछ इंजीनियर बन जाता है तो तारीफ कर लेता है, और कोई बहुत डॉक्टर बन गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आईएएस ऑफिसर तो वंस इन करोड़ हम देखते हैं। लेकिन कम्युनिटी क्या यहीं तक खत्म सीमित हो जाएगी क्या? हमारे लिए सवाल ये था, जो फिक्र मुझे खाई जा रही थी वो ये कि क्या कम्युनिटी का मुस्तकबिल यही होगा क्या? जो फिक्र मुस्तकबिल जो हम निकाले वो ये कि कम्युनिटी का मुस्तकबिल ये नहीं हो सकता। आज हो सकता है कि हमारा खराब हो, क्योंकि हम इनोवेशन में पिछले 100 साल में एक भी मुस्लिम साइंटिस्ट आप देखेंगे जो नोबेल प्राइज लिया है। फिर कैसे हम दुनिया की लीडरशिप की बात करेंगे? हमारे पास ऐसा कोई एक नौजवान बताइए जो 21 साल का और बिलियनियर बन गया है। कोई एंटरप्रेन्योरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल, सुभान साहब का कहना यह है कि हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी की तरफ सोचते हैं, लेकिन इसके अलावा इतना बड़ा मैदान है जो मुख्तलिफ मैदान में आखिर क्यों नहीं सोचते? क्यों आजकल साइंटिस्ट मुसलमानों में पैदा नहीं हो रहे, जबकि कई बड़े साइंटिस्ट मुसलमान में गुजरे हैं? यही सोच के साथ इन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन यहाँ आने के बाद बच्चों को क्या क्या सीखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले हम बच्चों के अंदर वो मोटिवेशन डालना चाह रहे हैं कि बज़ाहिर तुम्हारे 100 साल में तुम्हारा कोई मुस्लिम साइंटिस्ट आप नहीं देखेंगे, लेकिन आपकी तारीख ऐसी नहीं थी। अगर आप तारीख देख लेंगे तो केमिस्ट्री का फाउंडिंग फादर इज जाबिर बिन हैयान। ऐसे कई साइंटिस्ट, एक से एस्ट्रोफिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री लीजिए, बायोलॉजी लीजिए, आप मेडिसिन की दुनिया को हिला देने वाली जो काम किया है मुसलमानों ने किया था। ये तमाम चीज़ें बच्चे देखेंगे। अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे हम केमिस्ट्री का सेपरेट बनाए हैं, हम फिजिक्स का सेपरेट बनाए हैं, मैथमेटिक्स, कैलकुलस। अगर आप देखिए मैथमेटिक्स के अंदर जो मुसलमानों का जो रोल रहा है अनइमेजिनेबल, उसका अलग सेक्शन है। अच्छा, पहले जब हम अंदर आते हैं तो पहले क्या देखने को मिलेगा? हमारा रजिस्ट्रेशन के पास एक काउंटर है। रजिस्ट्रेशन काउंटर के लग के ही वहाँ पे 2 चीजें लगती हैं। एक है लीडर्स गैलरी, जहाँ पे 75 मुस्लिम अनसंग हीरोज, जिसको मुसलमान हम खुद भुला दिए हैं, और हमारी कंट्रीब्यूशन हम किसी को मालूम नहीं है। हमको मैक्सिमम 2 से 3 का नाम मालूम होगा, बाकी ऐसे कई लोग हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं। उसके बारे में हम वापस लोगों को याद दिलाना चाह रहे हैं कि ये हमारा हिंदुस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन है। उससे लग के ही आप देखेंगे फ्यूचर एडू एक्सपो लगा है, जहाँ पे न्यू एज टेक्नोलॉजीज जो हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ड्रोन्स, वहाँ पे आपको स्पेस रॉकेट, वहाँ पे आप शायद 3D प्रिंटिंग चलती हुई देखेंगे आप, काम हो रहा है उसका। ये तमाम हम दिखाना चाह रहे हैं बच्चों के, ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है और हमारे बच्चे उसको देख के फील कर सकते हैं। बच्चा VR का सेट पहन के फील कर सकता है व्हाट इज VR, AR को देख सकता है, रोबोट को टच कर सकता है, हर चीज़ बच्चे देख सकते हैं। जैसे आप अंदर आएंगे, लास्ट जो सेक्शन है वो इनोवेशन गैलरी है। इनोवेशन गैलरी में आपको 111 मुस्लिम इन्वेंशंस जिसने सारी दुनिया को बदल दिया है, उसका बहुत बड़ा अरेंजमेंट बच्चों ने बेइंतहा मेहनत करके मॉडल्स बनाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी देख रहा है बोल रहा है कि बच्चों की मेहनत को सलाम। बच्चा ने, स्टूडेंट ने बेहतरीन मेहनत की है, टीचर्स ने बेहतरीन मेहनत की है उसके लिए, ताकि ये हमारे आबा व अजदाद थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी और मेहनतें की थी और वो इनोवेशंस किए थे। वो जैसे आप उससे बाजू देखेंगे तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहाँ पे अभी कॉम्पिटिशन आज जो चल रहा है वो वोकल्स ऑफ इस्लाम का कॉम्पिटिशन चल रहा है, जहाँ पे मोर देन 35 स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं खिरात, हमद नात और इस्लामिक क्विज पे। और उसमें जो भी बच्चे जीतेंगे उनके लिए बड़े इनामात हैं। जो भी फर्स्ट प्राइज है, ऑलमोस्ट 9 स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिया जा रहा है, 9 स्टूडेंट्स को टैब दिया जा रहा है और 9 स्टूडेंट्स को स्मार्ट वॉच के तौर पे एज ए गिफ्ट बच्चों को एज ए इंकरेजमेंट दिया जा रहा है। जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा कॉन्फ्रेंस में, आज शाम में पेरेंट्स का प्रोग्राम है, पेरेंट्स गाइडेंस प्रोग्राम है शाम के वक्त। कल सुबह में यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहाँ पे ऑलमोस्ट मोर देन 3000 सीटिंग कैपेसिटी की अरेंजमेंट की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ा स्टेज रखा गया है ताकि बच्चे
फील करें, स्टेज पे आए, बड़े स्टेज पे बच्चे आए, एक उनकी हिम्मत अफजाई का जरिया हो जाएगा। फिक्र मुस्तकबिल एक बहुत ही अहम प्रोग्राम है। ये फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से इसलिए रखा गया है कि लोग एक तरह के पैटर्न में तालीम हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या यूपीएससी के अलावा कोई सोचने के लिए तैयार नहीं कि आगे क्या कर सकते हैं। बच्चे की सलाहियत को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए एक कोशिश की गई है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि बेंगलुरु के ईदगाह कुद्दूस साहब में के मैदान में ये लगा हुआ है एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम, जिसमें मुख्तलिफ एग्जीबिशंस हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं। और इसमें खास करके क्योंकि आज का दिन आधा दिन निकल चुका है, थोड़ा सा वक्त बचा ही नहीं कि 6 बजे तक ये शाम में चलेगा। आप अगर कल के दिन अगर पूरा दिन अगर आप इसमें हिस्सा लें, न सिर्फ बेंगलोर बल्कि अतराफ व अकनाफ के लोगों से भी गुजारिश है, न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी यहाँ आ सकते हैं कि वो आने वाले दिनों में बच्चों के तालीमी पैटर्न को किस तरह से बदला जाए, उन्हें किस तरह से एक नई सोच की तरफ ले जा सकता है। इस ताल्लुक से आप लोगों को यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए। तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो यहाँ आए और इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।